हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, और क्लास 12 केमिस्ट्री में बेटा हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे बैटरीज के बारे में। तो पहले हेडिंग दो, बैटरीज क्या है। हेडिंग दो रे बाबू, बैटरीज क्या है। हेडिंग दो रे बबुआ, हेडिंग दो रे, बैटरीज क्या है। तो बैटरीज क्या बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सा सेल को जोड़ देंगे तो क्या बैटरीज होगा। जैसे मान ले बाबू ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, फिर देखो बाबू ये नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल, क्या पॉजिटिव टर्मिनल। तो बहुत सा सेल, मान लो ये एक सेल है ना बाबू, ये एक सेल है, ये एक सेल है, बहुत सा सेल को जोड़ दिए, ये सेल है ना बाबू। तो बहुत सा सेल को जोड़ दिए, क्या बन गया, बैटरीज बन गया। मतलब बोल सकते हो बाबू कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, बोलो नहीं यार, क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल इज कॉल्ड क्या बाबू, बैटरीज। इज कॉल्ड, बोलो नहीं यार, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बैटरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, बैटरीज बोलेंगे। लिख लो बाबू। और तुमको बैटरीज दो तरह का पढ़ना है, एक पढ़ना प्राइमरी बैटरीज और एक पढ़ना सेकेंडरी बैटरी। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो प्राइमरी बैटरीज पर रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी बैटरीज के बाद बताएंगे, ठीक। इसको लिखो। चलो बाबू, अब बैटरीज जो तुम लोग पढ़ना है बाबू, बैटरीज, ये बैटरी जो पढ़ना है बाबू, बैटरीज, बोलो रे मन्नान कैसे हो। बैटरी दो तरह पढ़ना बाबू, ध्यान देना। एक होता है प्राइमरी बैटरीज, एक होता है बाबू प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरी क्या होता है बाबू, प्राइमरी क्या होता है, एक बैटरी होता है जिसमें दो तरह का पढ़ना है। इसमें पढ़ना एक लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल बोलते हैं। इसको हम लोग ड्राई सेल ही बोल सकते हैं बाबू, ड्राई सेल, ड्राई सेल, लेक्लांसी सेल, ठीक है। दूसरा पढ़ना वो मरकरी सेल के बारे में, मरकरी सेल, मरकरी सेल बाबू, ये भी एक तरह का ड्राई सेल ही है। ड्राई क्या बताएं बाबू, सेल, ठीक है। प्राइमरी बैटरी क्या मालूम है, ये चार्जेबल नहीं होता है और इसको बार बार यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाबू एक पढ़ना है सेकेंडरी बैटरीज। क्या पढ़ना बाबू, बोलो नहीं यार, पढ़ना है सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी पढ़ना है। सेकेंडरी बैटरी जिसको अब हम लोग बोलते हैं लीड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। लीड, बोलो नहीं यार, स्टोरेज बैटरीज बोलते हैं, लीड स्टोरेज बैटरी। ये आपका क्या चार्जेबल है और बार बार हम यूज कर सकते हैं। मतलब सेकेंडरी बैटरी जो है बाबू ये चार्जेबल है और इसको बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी बैटरी का चार्जेबल नहीं है और बार बार उसको यूज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा आज का जो लेक्चर रहेगा वो प्राइमरी बैटरी पर रहेगा, सेकेंडरी बैटरी का इसके बाद और लेक्चर बताएंगे, ठीक है। इसको लिखो पहले। चलो बाबू, तो प्राइमरी बैटरी में सबसे पहले बात करते हैं बाबू, प्राइमरी बैटरी है ना, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरीज है ना बाबू। तो प्राइमरी जो बैटरीज है बेटा ये क्या है, चार्जेबल नहीं है, नॉट चार्जेबल, नॉट, बोलो नहीं यार, नॉट चार्जेबल, चार्जेबल नहीं है। एंड नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन, नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार इसको यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। नॉट यूज्ड, क्या बोलो नहीं रहा, अगेन एंड क्या बाबू, अगेन, ठीक है। ये चार्जेबल नहीं है, इसको बार बार हम यूज नहीं कर सकते हैं। और प्राइमरी बैटरी में क्या कौन कौन पढ़ना है, एक लेक्लांसी सेल पढ़ना है और एक पढ़ना मरकरी सेल, दोनों प्राइमरी बैटरीज में आता है, ठीक है। जिसको हम लोग ड्राई सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल, ड्राई सेल, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू लेक्लांसी बैटरीज के बारे में, ठीक है। इसको लिखो ना। चलो तो लिखो बाबू लेक्लांसी बैटरी, प्राइमरी बैटरी के अंदर ही आता है वो लेक्लांसी बैटरीज, लेक्लांसी बैटरीज, लेक्लांसी बैटरीज
क्या रे बाबू बताओ, लेक्लांसी बैटरीज, वही जो मिलता है 20 रुपया में बैटरीज नहीं मिलता, निप्पो कितना बड़ा, वही लेक्लांसी बैटरीज है। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? लेक्लांसी बैटरीज जो होता है उसका इस तरह से ध्यान देना बाबू, ये हॉलो सिलेंड्रिकल, ये बाबू हॉलो सिलेंड्रिकल जो होता है, ये हॉलो सिलेंड्रिकल जिंक मेटल का होता है बाबू। किसका होता है बाबू? जिंक मेटल का, हॉलो सिलेंड्रिकल। ठीक है बाबू, ये हॉलो जो होता है बाबू, हॉलो सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल किसका होता है बाबू? जिंक मेटल का। किसका होता है बेटा? बोलो नहीं यार, ये जिंक मेटल का होता है। और तुमको मालूम है ये एक्चुअली बाबू जो बैटरी जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है कि पहले केमिकल रिएक्शंस होगा, उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा। मेरे भाई एक चीज याद रखना, जो बैटरीज होता है मेरे भाई, ये जो बैटरीज होता है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बाबू। क्या है बाबू? बोलो नहीं यार, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है रे बाबू। वाह, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब पहले क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होगा उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा। मतलब अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है? पहले केमिकल रिएक्शंस होगा बाबू। ठीक है बाबू, पहले केमिकल रिएक्शंस होगा मेरे भाई, उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद करंट क्या करेगा था? वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, करंट प्रोड्यूस करेगा, ये डी है, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बाबू एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो कैथोड होता है बाबू वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है मेरे भाई? कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो बैटरीज क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? क्यों? कि उसमें पहले केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसमें एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो बाबू अब इस पर आते हैं। जिंक मेटल जो है मेरे भाई ये एनोड होता है। ठीक है, और एनोड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, और इसके अंदर बाबू एक कार्बन का रोड होता है। इसके अंदर बाबू एक कार्बन का रोड या ग्रेफाइट का रोड जो बोलना है, ये ग्रेफाइट के बाबू रोड होता है ये वाला। तुम देखना पुराना बैटरी को फाड़ देना है ना, देखना अंदर में इतना बड़ा रोड निकलता है बाबू, वो ग्रेफाइट रोड होता है। तो बाबू ये ग्रेफाइट रोड है बाबू, ये वाला, ये बाबू ग्रेफाइट रोड है बाबू। ग्रेफाइट, अरे कार्बन का ही रूप है ग्रेफाइट यार। ग्रेफाइट रोड है जो आपका क्या कहलाता? कैथोड कहलाता है। और कैथोड जो कैसा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव होता है। ठीक है मेरे भाई, आपका ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ, ग्रेफाइट रोड के बाबू चारों तरफ कार्बन डस्ट और मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर होता है। किसके? ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ जो होता है बाबू, कहाँ कर दें? यहाँ कर दें, यहाँ पर देखो, इसके अंदर जो होता है बाबू चारों तरफ क्या होता है? कार्बन डस्ट, कार्बन बता बाबू, डस्ट प्लस क्या? मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में इसका पाउडर होता है। मतलब कार्बन डस्ट और मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म रहता है इस ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ। ठीक है, इसको लिखो ना। चलो इसको मिटा देते बाबू, इसका तो कोई काम नहीं। बैटरी वाला ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये तो मालूम चल गया तुम लोग को। चलो अब मेन फोकस इसका डायग्राम पर करते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट रोड के तरफ, ग्रेफाइट की रोड के चारों तरफ क्या होता है बाबू? कार्बन डस्ट और मैग्नीज ऑक्साइड का क्या होता है? पाउडर होता है। Mn का मतलब होता है मैग्नीज, Mn इस तरह से, कैपिटल M होता है, N इसका मतलब मैग्नीज होता है। तो मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर होता है और कार्बन डस्ट का पाउडर। ठीक है, ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ। और बाबू जो सिलेंड्रिकल, ये हॉलो सिलेंड्रिकल को जो पेस्ट करते हैं, इसको बाबू इसको पेस्ट करते हैं, जो इसको जो पेस्ट क्या रहता है, ये वाला है ना बाबू, ये वाला पेस्ट जो रहता है वो रहता है अमोनियम क्लोराइड का, मैंने पेस्ट ऑफ जो रहता है बाबू, पेस्ट ऑफ NH4Cl, NH4 का मतलब अमोनियम, तो अमोनियम क्लोराइड एंड किसका होता है? जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। इसको बोलता है वो अमोनियम क्लोराइड। NH3 का मतलब अमोनिया और NH4 का मतलब अमोनियम। तो बाबू ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम बोलो ना यार, ये क्लोराइड का क्या? अमोनियम क्लोराइड और क्या? जिंक क्लोराइड का क्या होता है? पेस्ट होता है। ठीक है, और इसके ऊपर तुम जानता है आपका
आपका रेड रेड प्लास्टिक रहता है, और यहाँ ऊपर क्या होता है तुमको मालूम है, एक स्टील का कैप होता है ना बाबू, यहाँ पर माथा पर क्या होता है, एक स्टील का कैप होता है ना बाबू, यहाँ पर स्टील का कैप होता है ना, देखा है ना रे, ये स्टील का कैप होता है, स्टील का कैप है ना, ये स्टील का बताओ बाबू क्या होता है, कैप होता है, और यही क्या है, कैथोड है, वो क्या है, वो कैथोड, और जिंक मेटल क्या है, एनोड है। ठीक है, क्या होता है पहले बताओ, लैक्लांस सेल में एक हॉलो क्या सिलिंड्रिकल होता है जिंक मेटल का, उसके अंदर क्या होता है बताओ, कार्बन का एक ग्रेफाइट रोड होता है, और अरे कार्बन का ही रू ग्रेफाइट है यार, ठीक है, तो ग्रेफाइट के रोड होता है, और ग्रेफाइट के चारों तरफ कार्बन डस्ट और मैग्नीज ऑक्साइड का क्या होता है, पाउडर फॉर्म होता है चारों तरफ। ठीक है, और इस हॉलो सिलिंड्रिकल को बाबू आपको अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से पेस्ट किए हुए रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पता बाबू प्लास्टिक का कवर होता है, तुम देखा होगा रेड कवर होता है, और वहाँ पर क्या होता है कि स्टील का कैप होता है, और वही आपका क्या होता है, कैथोड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये डायग्राम होता है, और इसके अंदर रिएक्शंस होता है, और रिएक्शंस होने के बाद ही करंट प्रोड्यूस करता है। कोई दिक्कत, तो मेन इसका रिएक्शंस दिखाना है। ठीक है, इसको लिखो, फोटो को छापो। चलो बाबू, अब देखो केमिकल रिएक्शन मेन है। ठीक है, डायग्राम और केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो बाबू हेडिंग दो केमिकल रिएक्शंस, किसका, लैक्लांसी सेल का बाबू, केमिकल रिएक्शंस रे बबुआ। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन कहाँ होता है, एट एनोड पर, एट एनोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाबू एनोड कैसा होता है, बोलो ना यार, नेगेटिव होता है। ठीक है, हमने क्या लिया था, आपका जिंक का था हॉलो सिलिंड्रिकल ना, तो ये जिंक सॉलिड है, जिंक का मेटल के फॉर्म में है, तो अगर सॉलिड के फॉर्म में रहता है जिंक तो चार्ज उसका जीरो होता है। ठीक है, अब जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, मतलब ये Zn क्या होता है, +2 में चला जाता है। जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो सॉलिड से एक्वस बन जाता है, तो सॉलिड से क्या बताओ, वो क्या बना, एक्वस बन गया, और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बाबू उतना उसका माथा पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए जिंक के माथा पर क्या 2 पॉजिटिव चार्ज है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बताओ, वो लॉस कर दिया। जो लॉस करता है बाबू उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशंस, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है बाबू उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशंस। ठीक है, कोई दिक्कत है, तुम मालूम अमोनियम क्लोराइड जब बेटा आयन से टूटेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ध्यान देना, अमोनियम क्लोराइड टूट जाता है आयन्स में, किस फॉर्म बताओ बाबू, अमोनियम आयन्स प्लस क्या बाबू बोलो ना यार, ये Cl-। अब ये बाबू इसका लेना 2 मोल लेना अमोनियम आयन एट कैथोड में, ध्यान देना मेरे भाई, एट कैथोड में, एट कैथोड रे कैसा होता है, पॉजिटिव। 2 मोल लेना अमोनियम आयन्स, ठीक है, 2 मोल लेना अमोनियम आयन्स, ठीक है, और 2 मोल लेना मैग्नीज ऑक्साइड, दोनों का 2-2 मोल, 2 मोल क्या लेना, मैग्नीज ऑक्साइड्स MnO2, किस फॉर्म में बताओ, सॉलिड के फॉर्म में। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया क्या करेगा, वो गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद बनता है बाबू 2 मोल्स ऑफ मैग्नीज MnOOH, इसको बोलते हैं बाबू मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड्स, प्लस बाबू ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बाहर निकलता है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक गेन क्या मेरे भाई, तो इसको बोल देंगे रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हो क्या, वो रिडक्शंस बोलते हैं। इसका नाम है बाबू, है ना, इसका नाम मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। Mn का मतलब होता है मैग्नीज, तो क्या लिखोगे, मैग्नीज है ना, ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्सी क्या बाबू, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ एक लॉस हुआ गेन हुआ, दोनों को जोड़ दो बाबू, जोड़ देते हैं, जोड़ो इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ दो इस तरह से, दोनों को जोड़ दो, किसको, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जोड़ दो। जोड़े कि देखो बाबू ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, बाकी को जोड़ दो, क्या बताओ क्या बाबू, ये Zn क्या सॉलिड के फॉर्म में है, तो 4 0 प्लस क्या बता 2 मोल्स ऑफ क्या बता बाबू अमोनियम आयन्स, है ना, प्लस क्या 2 मोल्स ऑफ क्या मैग्नीज ऑक्साइड, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। अब इधर आते हैं, बताओ इधर क्या बताओ क्या है, ऊपर बताओ क्या है, जिंक +2 आयन्स के फॉर्म में है, प्लस बताओ यहाँ क्या बोलो बाबू क्या है, 2 मोल्स ऑफ क्या मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड से, ठीक है बाबू, और ये 2 मोल्स अमोनिया गैस बाहर निकलता है।
ठीक है बाबू, याद रखना अमोनिया गैस अगर बाहर निकलेगा तो बैटरी को खराब कर देगा, इसलिए अमोनिया जो निकलता है वो जिंक आयन से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है। अमोनिया गैस को बाहर निकलने देता है, अगर निकलेगा ना तो बैटरी को डैमेज कर देगा। ठीक है बाबू, तो यही रिएक्शंस होता है बाबू। रिएक्शंस होने के बाद करंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कौन, लैक्लांसी सेल। तो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, इसको लिखो पहले बढ़िया से। Mn का मतलब मैग्नीज, तुम पूरा वर्ड में लिख लेना मैग्नीज, हम शॉर्ट में लिखे Mn मतलब मैग्नीज, इसको लिख लो। अब बाबू अमोनिया गैस बाहर निकलने देता नहीं, अगर अमोनिया गैस बाहर निकलेगा तो बैटरी को डैमेज कर देगा, इसलिए अमोनिया गैस बाहर निकलता नहीं बाबू। वो अमोनिया गैस जो है फिर से क्या करता है आपका, ये अमोनिया गैस जो है जिंक +2 आयन से कंबाइन कर जाता है बाबू, और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है बाबू। इसको बाहर निकल देता नहीं, बाहर निकलेगा तो बैटरी को डैमेज कर देगा। ठीक है, और एक बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है बाबू। बोलो बाबू क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स एक सॉल्ट बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और कितना वोल्टेज देता है बाबू, तो याद रखना मेरे भाई, ये वोल्टेज देता है, ये वोल्टेज ये 1.5 वोल्टेज देता है, 1.5 वोल्टेज देता है। कोई दिक्कत किसमें, लैक्लांसी बैटरीज में। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो टॉर्च में होता है, टॉयज में होता है, घड़ी में होता है। इसका यूज तो यूजेज भी पूछेगा तो लिख लेना, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है बाबू, तो टॉयज में, खिलौना में है ना, टॉयज में, वॉचेज में है ना, वॉचेज में, और कहाँ होता है, टॉर्च में है ना बाबू। क्या बताओ वो टॉर्च में इस बैटरी का यूज होता है, किसका, लैक्लांसी बैटरी। इसको लिख लो मेरे भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो अब बात करते बाबू मरकरी बैटरीज के बारे में, मरकरी सेल के बारे में। इसको लिखो, चलो बेटा लिखो मरकरी सेल, है ना, मरकरी सेल लिखो रे बाबू, मरकरी सेल। ठीक है बाबू, मरकरी सेल बहुत छोटा बैटरी होता है, बहुत छोटा, जो घड़ी, जो कलाई में जो घड़ी पहनते उसमें लगता है, छोटा सा पित्ती ऐसा रहता है ना, मरकरी सेल। ठीक है बेटा, मरकरी सेल सुनना, ध्यान देना, इस जो छोटा सा रहता है बाबू, इस तरह से छोटा सा हॉलो सिलेंड्रिकल होता है बाबू, इस तरह से छोटा सा होता है। छोटा बाबू क्या होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल होता है, छोटा सा। ठीक है, ये हॉलो सिलेंड्रिकल है बाबू, हॉलो क्या बाबू, सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल। ठीक है बेटा, और हॉलो सिलेंड्रिकल किसका बना होता है, जिंक अमलगम का। अगर जिंक मरकरी रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं जिंक अमलगम। बेटा ये जो होता है हॉलो सिलेंड्रिकल आपका ZnHg, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं बाबू, जिंक अमलगम, अमलगम। जिंक अमलगम का बना होता है बेटा, जिंक अमलगम का होता है। ठीक है, जिंक अमलगम। अगर जिंक मरकरी रिएक्शन करते क्या बनता है, जिंक अमलगम का फॉर्मूला क्या, ZnHg होता है। ठीक है, और इसके अंदर बाबू एक ग्रेफाइट रोड होता है, इसके अंदर एक ग्रेफाइट का रोड होता है, यहाँ इस तरह एक ग्रेफाइट का रोड होता है ना, एक ग्रेफाइट का रोड होता है बाबू, ग्रेफाइट रोड, ग्रेफाइट और रोड होता है बाबू। और ग्रेफाइट रोड जो है बाबू क्या है, कैथोड है आपका। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मेरे भाई कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। और जिंक अमलगम जो होता है ये एनोड होता है बाबू। एनोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेगेटिव। ठीक है, और इसके चारों तरफ बाबू, इसके चारों तरफ आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड और मरकरी ऑक्साइड का लिक्विड के फॉर्म होता है यहाँ पर, इस तरह से। यहाँ पर क्या होता है बाबू, पोटासियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस बता बाबू क्या होता है, मरकरी ऑक्साइड, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, किसके, ग्रेफाइट के रोड के चारों तरफ। और उसके बाद बाबू क्या होता है, यहीं पर इस तरह से यहाँ कवरिंग होता है, और बाबू रिएक्शंस होता है। और रिएक्शंस होने के बाद बाबू मरकरी सेल जो है, जो वोल्टेज देता है बाबू, वोल्टेज है ना, वोल्ट जो देता है, वोल्ट 1.35 वोल्ट देता है। कितना देता है बाबू, 1.35 वोल्ट है ना, 1.35 कौन देता है, मरकरी सेल। और लैक्लांसी कितना बताया बाबू हम लोग, लैक्लांसी सेल जो देता है बाबू वोल्ट, वो जो वोल्ट जो देता है बाबू
वो देता है 1.5 वोल्ट, याद रखना 1.5 वोल्ट लेक्लांसी और मरकरी 1.35 वोल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर रिएक्शंस होता है और रिएक्शंस होने के बाद करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है बाबू। अब मैंने इसका रिएक्शन पर डायग्राम को लिख लो। चलो बाबू, अब इसका रिएक्शंस में है, रिएक्शंस देखो क्या होता है। सबसे पहले बाबू क्या होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है ना, किस में बोलो नहीं यार, आपका K प्लस और क्या बाबू OH माइनस में टूट जाता है। उसके बाद रिएक्शन देखो कैथोड में और एनोड में क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं कैथोड एट एनोड में, एट एनोड बाबू एनोड कैसा नेगेटिव है, तो बाबू जिंक अमलगम का जिंक रिएक्शन करता है, मरकरी नहीं करता, क्यों, मरकरी क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जिंक अमलगम का जिंक रिएक्शंस करता है, ठीक है। तो मान लो बाबू जिंक है, ये आपका सॉलिड के फॉर्म में है, तो चार्ज कितना होगा, 0। मेटल अगर सॉलिड के फॉर्म में होता है चार्ज 0 होता है, ठीक है। अब बाबू ये आता है यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, ये आपस में कंबाइन कर जाता है बाबू, और कंबाइन करने के बाद ये बनता है आपका ZNO प्लस क्या बाबू H2O, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अगर बाबू इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसको बोलते हैं क्या बाबू, ऑक्सीडेशंस बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखो बाबू यहाँ जिंक का चार्ज कितना है, 0। अब यहाँ देखो जिंक का चार्ज कितना निकाल लो, तो मालूम है ZNO में अगर जिंक का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या X मान लेते हैं, X मान लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है, वैलेंसी कितना होता है, -2 होता है, तो -2 लिखेंगे, इक्वल टू पर ना प्लस है ना माइनस, तो 0 है, तो इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना होता है बाबू, +2। तो यहाँ जिंक का चार्ज कितना होता है, क्या होगा, +2। तो 0 से +2, अगर चार्ज बढ़ेगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, अब बैलेंस कर लो मेरे भाई, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन तो कितना बाबू, यहाँ 1 1 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, जिंक भी 1 जिंक भी 1 बैलेंस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं किसका बाबू, एट कैथोड का। एट कैथोड, कैथोड कैसा बोलो नहीं यार, आपका पॉजिटिव होता है, और कैथोड में क्या होता है, मरकरिक ऑक्साइड, कौन, HgO, किस फॉर्म में, बाबू लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद इससे रिएक्शन करता है, इससे कौन आपका H2O और 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाता है बाबू, और कंबाइन होके ये बनता है आपका 2OH माइनस और आपका क्या बाबू Hg लिक्विड, ठीक है, ये बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो इसको बोलते हैं बाबू रिडक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसको रिडक्शन बोलते हैं। बैलेंस भी कर सकते हो मेरे भाई, देखो ना, यहाँ H2 कितना है, H2 गो, यहाँ H2 गो है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 1 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है। Hg यहाँ 1 गो, यहाँ Hg 1 गो, बैलेंस से है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे हम, जोड़ो रे बाबू, जोड़ो तो बता क्या होगा। देखो तो बाबू, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, H2O कट जाएगा, ये OH माइनस ये OH माइनस कट जाएगा, बच्चा क्या, देखो बाबू आपका जिंक क्या सॉलिड के फॉर्म में है, तो चार्ज 0 प्लस क्या बोलो नहीं यार, HgO किस फॉर्म है, लिक्विड के फॉर्म में। इधर कितना बोलो, क्या बताओ बाबू, ZNO, यहाँ Z पर चार्ज कितना, +2 प्लस क्या बाबू Hg, किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। यही रिएक्शंस होता है बाबू मरकरी सेल में, और जो वोल्ट 1.35 वोल्ट क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। कोई दिक्कत, इसी बोलते हैं मरकरी सेल। इसका यूज कहाँ होता है, वो जो कलाई में जो घड़ी पहनते हैं उसमें इस घड़ी का, इस बैटरी का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको लिख लो ना। तो बेटा आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, इसको लिख लो।